अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताजा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पिछले कई महीनों से उल्लासनगर शहर में पानी की बेहद किल्लत थी। मनपा प्रशासन ने घोषणा की थी कि पिछले साल बारिश कम होने के कारण पानी में कटौती की जाएगी, तो लोग बेहद परेशान थे, तकलीफों का सामना कर रहे थे। ऐसे में साईं पार्टी यानी सेक्युलर अलायंस ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को पानी पहुंचाया गया। रोजाना 80 टैंकरों से लोगों को पानी पहुंचाया गया था साईं पार्टी की तरफ से, और इसके लिए और भी प्रयास किए थे साईं पार्टी ने। तो ये सारा विस्तार से ब्यौरा दे रहे हैं साईं पार्टी के अध्यक्ष श्री जीवन ईदनानी। बार बार महानगर पालिका को इरिगेशन डिपार्टमेंट MIDC की तरफ से वार्निंग मिलती रही, लेकिन महानगर पालिका में किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आगे चल के पानी की सिचुएशन इतनी ख़राब होगी। हर एक ने बिल्कुल लाइटली लिया इस बात को, प्रशासन ने तो बिल्कुल लाइटली लिया। अचानक देखा गया कि पानी की जैसे किल्लत बढ़ गई तो कटौती शुरू हो गई। कटौती शुरू होने से पब्लिक भी तैयार नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार नहीं था इन बातों को फेस करने के लिए, क्योंकि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने लापरवाही की थी, इस तरफ ध्यान नहीं दिया था इन मुद्दों पे। अगर पहले से ध्यान दिया होता तो उन्होंने कोई ना कोई व्यवस्था की होती, बोरवेल्स वगैरह की व्यवस्था की होती, या अन्य कोई आसपास में जो है टैंकर्स के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की होती, लेकिन ऐसा कोई भी उन्होंने प्रयास नहीं किया था। ना ही उनके पास कोई भी रचना थी, ना ही उन्होंने कोई प्लानिंग की थी। तो अचानक पानी की कटौती की वजह से पब्लिक बिल्कुल तिलमिला गई, पब्लिक को गुस्सा आ गया, क्योंकि पब्लिक को पानी तो चाहिए। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ तो चाहिए पानी आपको। जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें पानी का बहुत महत्व है, आप तो जानते हैं। तो पानी के बगैर जीना नामुमकिन है। सर, अभी हाल ही में देखा गया कि जो साईं पार्टी है उनके द्वारा कई जो प्रयास किए गए पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाने की, तो जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है प्रयास किए जा रहे हैं पूरे शहर में। जहाँ जहाँ हमने अपनी समर्थी पाई वहाँ हमने बोरवेल्स की खुदाई करवाई। बोरवेल की खुदाई में महानगर पालिका से भी हमने सहयोग लिया, काफ़ी बुद्धिजीवियों से सहयोग लिया, ताकि अगर बोरवेल की खुदाई होती है तो वहाँ पे ड्राई बोरवेल ना निकले। बोरिंग जितने भी बोर कराए उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होना चाहिए, पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। एक तो उस तरफ हमने ध्यान दिया। साइमल्टेनियस हमने फिर टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि कई प्राइवेट टैंकर सप्लायर्स हैं, उनके पास जो है बड़ी बड़ी बोरिंग्स हैं, डीप बोरिंग की गई है उनके पास, और वो उसी डीप बोरिंग का पानी जो है शहर में बेचते हैं। तो हमने उन लोगों से कम दाम में बड़ी क्वांटिटी की एग्रीमेंट करके हमने वो टैंकर ख़रीद किए, और शुरुआती दौर में हमने वो टैंकर्स आम जनता के बीच में पहुंचाए, फ्री ऑफ चार्ज सेवा करी, और वो टैंकर्स की शुरुआत हमने की है। सर, ये जानना चाहेंगे कि कितने टैंकर जो है पूरे शहर भर में लोगों की मदद के लिए साईं पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं? रोज़ाना जो है अभी 80 टैंकर 80 टैंकर्स 24 घंटे के दौरान हम शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें कई इमारतें हैं, झोपड़पट्टी हैं, कई बैरक्स की जगह हैं, अलग अलग माध्यम के जितने अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं
सबको फ़ायदा मिले, इस हिसाब से हमने ये शुरुआत की है। और ये शुरुआत हमारी टोटली फ्री सेवा है, इसमें हम एक पैसा भी पानी का चार्ज नहीं करते हैं, यहाँ कोई गाड़ी भाड़ा वगैरह नहीं लेते हैं। सर अभी हाल ही में ये भी देखने को मिल रहा है, बरसात भी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किल्लतें जो है शहर भर में पानी की वैसी देखने को मिल रही है, तो आगे किस तरीके का प्रयास रहेगा? अब कहना कि ये बारिश तो कुछ भी नहीं है, इस बारिश में सब कुछ तो होने वाला नहीं है। अभी आगे देखेंगे कि जुलाई महीने में कैसे बारिश आ रही है। अगर उस बारिश अच्छी आई, अगर डैम भर गई, 12वीं डैम वगैरह आसपास की जो बाकी डैम्स हैं वो भरनी चाहिए। अगर वो भरती हैं तो शायद गवर्नमेंट कुछ कटौती के ऊपर, कम करने के ऊपर ध्यान देगी। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ना ही कोई इतना बड़ा स्टॉक हुआ है, ना कोई इतनी बड़ी कोई बारिश हुई है। तो सर शहर के नागरिकों किस तरीके से कहेंगे कि जो आपकी सेवा है लोगों को मिल रही है पानी की, तो किस तरीके से प्राप्त करें और किस तरीके से आप तक उन तक पहुँचे? नहीं, हमारे नंबर सबके पास उपलब्ध हैं। कई लोग तो हमारे टैंकर के जो जितने ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको भी रोक के उनसे नंबर लेते हैं, और कईयों को पता है कि साईं पार्टी के नंबर सबके पास हैं। फेसबुक पे हम हैं, व्हाट्सएप पे हम हैं, और आम जनता को पता है हमारे नंबर्स। और हमारे जितने भी नगर सेवक हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पब्लिक उनसे कांटेक्ट में है। उनके द्वारा जो है हम पानी की सप्लाई करते हैं अलग अलग जगहों पे उल्लासनगर में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों को तोड़ने का काम मनपा प्रशासन कर रहा है। कौन सी इमारतें धोखादायक हैं, कौन सी अति धोखादायक है, किस तरह की कार्यप्रणाली है, ये जानने के लिए हम मिले सिटी इंजीनियर श्री राम जायसवाल जी से। शहर में ये भी देखा गया सर कि जो कि जूनी इमारतें हैं उन्हें धोखादायक घोषित कर दिया गया है और उनके ऊपर जो है महानगर पालिका द्वारा तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी, और ये भी जानना चाहेंगे कि वो जो इमारतें हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या उसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब डेमोलिश हो जाता है तो लोगों को घर नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो इमारत होती है कुछ सालों के बाद में धोखादायक हो जाती है या अति धोखादायक हो जाती है। धोखादायक इमारत हमारे इंजीनियर जाते हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं कि ये धोखादायक है कि अति धोखादायक है। धोखादायक इमारत को हम कुछ रिपेयरिंग करके स्ट्रक्चरल ऑडिट से उसको देखभाल करके हम उसका पुनरुद्धार करते हैं और उसको हम फिर से वापर में ला सकते हैं। जहाँ तक हम अति धोखादायक इमारत रहती है उसको हम हमारे अधिकारियों के पास भेज करके उसको आगे तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो धोखादायक इमारत के मालक हैं उनको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाती है कि जिससे जान माल के नुकसान ना हो। और हमारे उल्लासनगर में इसकी कार्रवाई जोरों पर शुरू है और आगे भी शुरू रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इन दिनों चल रहा है रमज़ान का मुबारक महीना और हर तरफ इफ्तार पार्टियां जारी हैं। ऐसे में कांग्रेस की नगर सेविका मीना सोंडे ने अपने पैनल के मुसलमान भाइयों को रोज़ा पार्टी में आमंत्रित किया। आज हर साल की तरह इस साल में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से लोग यहाँ पे आते हैं और जो भी हम लोग स्नैक्स और फ्रूट्स वगैरह रखते हैं उसका आनंद बहुत प्यार मोहब्बत से करते हैं। आज के जो युग है यहाँ पे सभी लोगों ने साथ में चल के आगे बढ़ना है, तो ये एक भाईचारा का संदेश ही है हमारी तरफ से सबको कि सब मिलजुल के रहें और आने वाली जो ईद है उस पे शहर के सभी शहरवासियों को ईद मुबारक। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। श्री संत समाज संस्था नाभिक समाज की तरफ से लाइफ केयर अस्पताल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर मुस्लिम भाइयों को रोज़ा पार्टी में आमंत्रित किया गया था। हम लोग रोज़ा इफ्तार पार्टी श्री संत सेना महाराज नई समाज सेवा संस्था की तरफ से अपने सभी समाज के भाइयों को दिए। लाइफ केयर हॉस्पिटल
यहाँ पे, और हम लोग ये साबित कर दिए कि हमारे अंदर कोई भेदभाव की कोई भावना नहीं है। हम सब एक हैं और हमेशा एक रहने की कामना करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमारे अध्यक्ष श्री संतोष सोनवने, उपाध्यक्ष श्री मुन्ना भाई शेख, उपाध्यक्ष श्री बबलू भाई शेख और सागर भाई और मैं कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ शर्मा, आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी कार्य हम लोग मिलके नाई समाज की तरफ से कर रहे हैं, श्री संत सेना महाराज, हाँ, इनकी पुण्यतिथि भी हम लोग अच्छे ढंग से मिलजुल के मनाते हैं। और ये रमज़ान का जो है इफ्तार पार्टी भी बड़े अच्छे ढंग से भी मनाते हैं। कोई भी हिंदू या मुस्लिम या कोई भी धर्म का त्यौहार है, हम लोग सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। अपने समाज का कोई भी पेशेंट आता है उसका भी बहुत अच्छे ढंग से ये लोग कम भाव में मतलब देखभाल करते हैं और उनकी दवा वगैरह करते हैं। मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन लाइफ केयर हॉस्पिटल उल्लासनगर से बोल रहा हूँ। ये उल्लासनगर पूरे शहरवासियों को हम सब की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रमज़ान के अवसर पे हमने ये इफ्तार पार्टी नाई समाज की तरफ से रखे थे। ये लाइफ केयर हॉस्पिटल के अंदर रखे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था और सभी भाइयों लोग मिल कर के रखे थे। इसमें हिंदू मुस्लिम किसी का भी भेदभाव नहीं था। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कमोबेश 400 से 500 लोग आए हुए थे। इसमें सब लोग अच्छे से इफ्तार पार्टी किए और इफ्तार पार्टी करने के बाद सब लोग मिलजुल करके यहाँ से फिर मुसाफा करके यहाँ से गए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के पुनर्निर्माण में परिसर के कुछ निवासियों को शिकायत है। इस मुद्दे पर युवा नेता ओमी कालानी ने एक बैठक का आयोजन किया। देखिए, ऐसा है कि झूलेलाल मंदिर को मैं भी मानने वाला हूँ। हम हर एक सिंधी झूलेलाल भगवान को मानते हैं। यहाँ तकलीफ़ ये है कि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो एक नया रोड ले रहे हैं। वो रोड जो पुराना जो एक इंटरनल रोड आता था मंदिर के थ्रू, वो रोड वो लोग बंद करके एक नया रोड ले रहे हैं। और वो रोड भी काफ़ी हद तक बहुत छोटा कर दिया है रोड। तो मैं खिलाफ़ नहीं हूँ मंदिर के, मैं खिलाफ़ हूँ कि ये जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं बाहर, उसके पीछे 400 फैमिलीज़ बसे हुए हैं। 400 फैमिलीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रोड का काम बंद कराया है और मैं ये बनने नहीं दूंगा जब तक ये 400 फैमिलीज़ सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो मैं होने नहीं दूंगा। अभी पक्षों की मीटिंग बैठी थी इस मंदिर के निर्माण को लेकर झूलेलाल स्कूल में, वहाँ पे आप उपस्थित नहीं रहे, आपको बुलाया नहीं गया, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुझे बुलाया नहीं गया, उसका रीज़न ही ये था कि मैं ये 400 परिवारों को मैं मदद कर रहा हूँ और वो लोगों को ये रोड निकालना है। मुझे इनफैक्ट खुशी हुई कि कम से कम मेरा कद उतना तो हो गया कि भाई सब पार्टीज़ मिलके भी जो काम मैंने बंद कराया वो चालू नहीं करा सकते हैं। उस बात की मुझे खुशी हुई। जो 400 परिवार पीछे रह रहे हैं उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मैं इनको आज कमिटमेंट करने आया हूँ। कल मुझे कल के मीटिंग की और भी कुछ जानकारियाँ मिली कि लोग बोलते हैं कि बाप अंदर है, अब बेटे का नंबर है। अरे मेरा बाप पब्लिक के लिए अगर गया है तो मुझे ये सिखा के गया है कि तुमको भी अगर अंदर जाना पड़े तो तुम भी पब्लिक के लिए अंदर जाओ। मेरे पीछे मैं मेरे 2 वंश छोड़ के जाऊंगा जो उनसे लड़ेंगे। जो मंदिर के निर्माण कार्य है उस पर रोक लगाने की कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, मंदिर बनना चाहिए। मैं खुद ये मंदिर में हमेशा आता जाता हूँ। मेरे माता पिता का ये मंदिर में बहुत श्रद्धा है, आस्था है। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा एक ही कहना है कि जो पीछे 400 परिवार हैं उनको दुखी करके ये रोड बने, ऐसा बनना नहीं चाहिए और मैं होने नहीं दूंगा वो। भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के नव निर्माण का जो कार्य हो रहा था, इससे परिसर वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। क्या है उनकी समस्या, इस बारे में जानने के लिए हम मिले परिसर वालों से। पूरा शहर एक तरफ, सभी पार्टियां एक तरफ इस ट्रस्टियों के साथ खड़े थे। यहाँ पे एक दिक्कत मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये मंदिर का निर्माण ना होकर एक परिसर शादी के हॉल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ अलग होटलों का काम किया जा रहा है। जो सच्चाई है, जो नक्शे दिए गए हैं, यहाँ पे किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। झूलेलाल ट्रस्ट ने इतनी गलतियाँ करके और सबसे पहले
पिछले 2 वर्षों से अगर यहाँ के परिसर के 481 परिवार जो भुगतान कर रहे हैं, आज यूपी के जैसे हालात यहाँ पे किए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से पलायन करो, तो एक ही टीम, एक ही हमारे भाई कालानी परिवार, हमारे ओमी कालानी जी हमारे बुलावे पर अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं आए हुए सभी मेहमानों का, हमारे पंकज त्रिलोकानी जी, संतोष पांडे जी, निकम जी, कि पहले भी उन्होंने एक हनुमान की तरह रक्षा कर इन परिसर के लोगों का साथ दिया है। आगे भी आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। इस निर्माण के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई कोई झूलेलाल मंदिर से नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। सिर्फ आपका साथ और हाथ हमारे साथ चाहिए। ओमी कालानी, आपको धन्यवाद जो हम पड़ोसियों को साथ दिया। ये मंदिर वाले लोग मंदिर का नाम लेके हॉल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। हमने भाऊ को हाथ जोड़े थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपका रास्ता नहीं बंद करेंगे। बाद में 2 दिन के बाद उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, हमारा रास्ता बंद कर दिया। और पड़ोसी उनको बोलने गए तो उनको धमका के मारने लगा। तो हमारे को जोश आ गया, तो हम ओमी कालानी के पास गए और ओमी कालानी ने हम सच्चाई को साथ दिया है। हम भी ओमी कालानी को साथ देंगे, सच्चाई को साथ देंगे। जो हमारे को साथ देगा हम उसको साथ देंगे। हमको यही रास्ता चाहिए। हम बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ की गर्ल्स आ रही हैं, सेफ्टी चाहिए उनको क्लासेस के लिए। मंदिर वाले कभी भी, हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं है। भगवान ऐसा थोड़ी नहीं बोलता है कि तुम अपना उल्लू सीधा करो और पब्लिक को अलग कर दो। भगवान चाहता है कि पहले मेरी जनता देखो, मेरे बच्चों देखो, फिर तुम अपना काम करो। तुम अपने प्रॉपर्टी के लिए सोचोगे तो वो गलत करेंगे, और भगवान तुम्हारे को देखता है। होटल के नाम से बिजनेस चलेंगे और बोल रहे मंदिर नहीं, हम आपको रास्ता देंगे, रास्ता देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। देश भर में कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू हो चुकी है। इसी उपलक्ष्य में हाल ही में पुणे में स्मार्ट सिटी लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित थे। यह सारा कार्यक्रम हर महानगर पालिका के सदन में दिखाया गया, जिसमें उल्लासनगर मनपा भी शामिल है। प्रदर्शनी वहाँ पर लगी हुई है, उसको देखने पधार रहे हैं। सबसे पहले भारत सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का स्टॉल है। यहाँ सभी 20 स्मार्ट सिटीज के प्लान की झलक दिखाई गई है और साथ ही साथ वहाँ के प्रोजेक्ट्स की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। और अब महाराष्ट्र का पंडाल जो है वहाँ पधारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वहाँ देख रहे हैं जो 10 शहर स्मार्ट सिटीज में चयनित हुए हैं, क्या योजनाएं हैं यहाँ की, उसको देख रहे हैं। स्वच्छ भारत के तहत महाराष्ट्र ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। ये देख रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस शहरीकरण को चुनौती नहीं तो अवसर समझा, और आपने ये तय किया कि गांवों का तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, लेकिन साथ में शहरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसलिए स्मार्ट सिटी जैसी एक महत्वपूर्ण योजना आपने कार्यान्वित की। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है, इसकी मूलभूत आधारशिला 4 स्तंभों पर खड़ी है, जिसमें मैं ऐसा मानता हूं कि गुड एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, सेवाएं और व्यवस्थाएं, ये दोनों पारदर्शी और गतिमान होगी। चोरी और लॉसेस, इसको रोकने के कारण सेवाओं की कीमतें ये कम होगी, बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो इसमें दिखाई पड़ती है, इसकी जो एक इंक्लूसिव इसका कैरेक्टर है, समाज के सभी तबकों को, खासकर आम और गरीब आदमी को इस विकास की प्रक्रिया में जिस प्रकार से जगह मिल रही है और उसके जीवन में जो परिणाम हो रहा है, कि हम जो लोग सरकारों में बैठे हैं, सरकारों में, व्यवस्थाओं में
अफसर है, बाबू है, हम सबसे पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है। अगर एक बार देश के 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को चकदोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चलेगी। ये बीते हुए कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सम्राट अशोकनगर उल्लासनगर 3 में रमाभाई अंबेडकर स्कूल में उमंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद छात्रों को सामग्री वितरित की। तो हमने उनसे जानना चाहा कि इस तरह की सेवा वो कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, किस तरह का लाभ छात्रों को मिलता है। कहा जाता है कि हेल्पिंग हैंड्स आर ऑलवेज बेटर देन प्रेइंग लिप्स, और ये बात सचमुच उमंग फाउंडेशन के रूप में चरितार्थ हो गई है। पिछले 9 सालों से जिसकी स्थापना हुई है, ऐसा उमंग फाउंडेशन आज गरीब बच्चों, गरीब से भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनका स्कूल किट पहुँचाने का काम करता है। हमारे साथ गोयल साहब हैं। गोयल साहब, क्या सोच रही उमंग फाउंडेशन के रूप में आपकी बताइए। हमारा उद्देश्य गरीब बच्चों को मदद करना है। इनकी जो स्कूल के लिए ज़रूरतमंद सामान है वो हम लोग उनको हर साल देते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 450 कंप्यूटर स्कूलों में दिए हुए हैं। शाहपुर में भी हमने अभी चालू किया है इस साल से देना, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। सर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया है आपका, कैसा महसूस करते हैं और इतने सारे यंगस्टर्स के बीच में आप खड़े हैं पूरे जज्बे के साथ? गौरव महसूस होता है, अच्छा लगता है, और ये सब सहयोग है वॉलंटियर्स का जो हर साल मतलब हमारे साथ काम करते हैं। हमारे साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अभी सर्टिफिकेट बटे हैं। मैं उसमें से कुणाल को आगे बुलाना चाहूँगा। कुणाल, आप खुद उमंग का फाउंडेशन का एक हिस्सा है। लिम्का आपके साथ है, सब लोग खड़े हैं, अभी सबको सर्टिफिकेट मिले। हाउ यू फील? बहुत अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा करने पे एक रिवॉर्ड मिलता है, पर ये एक टीम एफर्ट है, और ये ना ही हम ये एक साल में एक बार करते हैं, पर ये पूरा साल हमारी एक एक्टिविटीज़ लाइन अप रहती है, जो हम लोग ओल्ड एज होम, देन स्टेशनरी की डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसी छोटी छोटी कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन कैंप, ये कोई भी बिल्डिंग में कभी भी आपको ज़रूरत हो तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आके करती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां। अन्य गतिविधियों को देखने के लिए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी मंडल 1 की तरफ से उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। मैं और मेरे जिला के पदाधिकारी आर.के. जी और बाबा देशमुख जी और सुभाष तनावड़े जी और हमारे जिला अध्यक्ष कुमार एलानी जी भी आके गए। हमने हमारे बच्चों, जो वार्ड के बच्चे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे मार्क्स से, उनको सम्मानित किया गया है। और ये कार्यक्रम हम सब ने मिलकर अपनी एकता को दिखाने के लिए किया है और उनको उत्साहित करने के लिए किया गया है, क्योंकि आगे बढ़कर वो भी आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बने। इसलिए हमारा एक ही एम था कि ये सम्मान पाने के बाद कुछ ना कुछ उत्साह इनके मन में रहे कि भाई हमें भी कोई सम्मान देता है। लोगों का सम्मान और समर्थन मिला, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ने निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली। जैसे कि कहेंगे कि हमारी बरसात की शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र में, और हम लोगों ने आज न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा के सौजन्य से
आज हमने पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर शिम्पी साहब और हमारी प्रिंसिपल मैडम ज्योति गुरनानी मैडम व हमारे स्टाफ व सभी ने मिलके व बच्चों ने, सबसे ज़्यादा तो बच्चे उत्साहित थे। पेड़ लावा पेड़ जग जगवा, पेड़ लावा जग जगवा, ये स्लोगन के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत न्यू इंग्लिश हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के साथ कर दी। आज मैं कहूँगा कि हमारे देश को हरियाली की ज़रूरत है, पौधों की ज़रूरत है, जो हमें जीवन दान देते हैं, हमें उनको संभालना होगा। आज बारिश भी नहीं आ रही थी, देख रही थी कि इनके झाड़ है ही नहीं, झाड़ नहीं है तो बारिश कहाँ से आएगी। तो न्यू इंग्लिश उल्लासनगर में आज हम लोगों ने पेड़ लगाने की शुरुआत की है। आज केंद्र सरकार द्वारा भी पेड़ लगाने की जो जागृति लाई है, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको जागृति को जोश और जोश से आगे बढ़ाया है। आज न्यू इंग्लिश के स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने मिलकर एक रैली निकाली और कुछ झाड़ लगाकर इसकी शुरुआत कर दी है। मैं यूएमसी कॉरपोरेशन को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, पूरी टीम ने सहयोग दिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पुलिस परिमंडल 4 क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस उनकी किस तरह तफ्तीश कर रही है, किस तरह अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, आइए देखते हैं क्राइम डायरी में। पिछले कुछ दिनों से शहर में ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिसमें कुछ अज्ञात बदमाश आपको बातों में उलझा रखते हैं और आपके पास का जो भी कीमती सामान हो, चाहे वो मोबाइल हो या जेवरात, वो चुरा कर भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ सामने आया उल्लासनगर 4 के विनस चौक परिसर में, जहां पे संजीव कुमार दुबे नामक व्यक्ति जो कि अपने रास्ते से जा रहे थे, उनको कुछ बदमाशों ने रास्ते पे रुकाया। बाइक सवार थे ये दोनों और बातों में उलझा कर रखा और उनके पास का उनका जो मोबाइल था जियोनी M5, ये मोबाइल चुरा कर ये दोनों भी बदमाश भाग गए। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 मोहटा देवी मंदिर परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है। वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि एक रिक्शा चालक, उनकी उम्र है 50 साल, उन्हीं के साथ ही रिक्शा चालक ने मारपीट की। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 324 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। पड़ोसियों के साथ होने वाला छोटा सा विवाद भी मारपीट का स्वरूप ले सकता है। ऐसा ही कुछ सामने आया है उल्लासनगर 2 के पंचशील नगर परिसर में, जहां पे पड़ोसियों के बीच का जो वाद है पुलिस स्टेशन तक गया। ये पूरा मामला पूजा गौड़ ने मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और पुलिस 324, 504 और 34 के कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।